हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक वीडियोस अपलोड नहीं करे। तो हो सकता है इससे आप लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ हो, स्पेशली स्टूडेंट्स। बेसिकली यहाँ पे दशहरा का फेस्टिवल चल रहा था, तो इस वजह से और मेरे भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रहे थे, जिस वजह से मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे पाया, वीडियोस नहीं बना पाया। बट डोंट वरी, अब जो है हमारे फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ऑल्दो दिवाली आने वाली है। बट अब से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड्स को जितना रेगुलर हो सके उतना रेगुलर रखूं। ठीक है। तो लास्ट अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने डिमोनोलॉजी को डिस्कस किया था, डिमोनोलॉजी इन क्राइम, इस थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। बट बहुत टाइम हो गया है, तो चलिए मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे की थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है। तो डीमंस क्या होता है, डिमोनोलॉजी समझने के लिए आपको सबसे पहले डीमंस समझना है। Demons are believed to be supernatural evil things or spirits. Demons are supernatural evil entities. ठीक है। तो ये जो है एक नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। सो सुपरनेचुरल से ही आपको समझ आ रहा है, इट इज नॉट समथिंग दैट वी सी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये क्या है, नॉन साइंटिफिक है। ठीक। अच्छा। बिकॉज हम लोग जो है सुपरनेचुरल चीजों को अपने लाइफ में अक्सर नहीं देखते, है ना। आप नहीं कह सकते हो कि मैंने बहुत सुपरनेचुरल चीजें रेगुलर एक्सपीरियंस करी है। एक आध अगर आपको हो जाए तो यू माइट बी लकी कि आपको एक आध बार सुपरनेचुरल चीजें एक्सपीरियंस हो गई। बट रेगुलरली किसी को सुपरनेचुरल चीजें एक्सपीरियंस नहीं होती है, एंड इट इज बिकॉज, और इधर दे आर गिफ्टेड। अगर उनको ऐसा हो रहा है देन दे आर गिफ्टेड, क्योंकि सुपरनेचुरल चीजें साइंटिफिक नहीं होती है, और हम क्योंकि साइंस के हैं तो नहीं मान के चलेंगे कि दिस इज बेसलेस, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है। कई लोग हो सकते हैं जो डीमंस वगैरह में मानते होंगे, है ना। आपको इंग्लिश हॉरर मूवीज देखना पसंद होगा, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो वी विल कंसिडर देम नॉन एग्जिस्टेंट। बट तब के टाइम में, दिस इज, देखिए, मेडाइवल एज का है। ठीक है। विच मीन्स बिफोर 1800 सीई। तो उस टाइम में लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा होता था, इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को बनाया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डिमोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम, ये जो डिमोनिक थ्योरी है ये क्या कहता है, पीपल पोजेस्ड बाई डीमंस और इवल कमिट क्राइम। ठीक है। इवल स्पिरिट से जो पोजेस हो जाते थे, मान लीजिए दिस इज एनी रैंडम पर्सन, यू कैन कॉल हिम रमेश, सुरेश, एनीथिंग। दिस पर्सन ऑन गेटिंग पोजेस्ड बाय डीमंस, ठीक है, और इविल एंटिटीज, ये क्या करेगा, कमिट्स क्राइम। ठीक है। सो ये जो है आपको सुनकर ही समझ आ रहा है, इट इज बेसलेस थिंग। ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाता था, बहुत ही एडवर्स मेजर लिया जाता था, एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाते थे। जैसे कि इसको एग्जीक्यूट करवा देना, किसी को मार देना, ठीक है, जिंदा जला देना, या फांसी पे लटका देना, या बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट्स हुआ करते थे। या अबेंडनमेंट, किसी को देश निकाला दे देना या निकाल देना, ठीक है, या समाज से दूर रखना, या फिर एक जेल टर्म। ठीक है। ये जो है सुपरस्टिशियस होता था, विच मीन्स ये एक बहुत ही वाहियात थ्योरी है जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई एविडेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। हेंस डिस्कार्डेड, तो हम लोग जो है इसको डिस्कार्डेड मान के चलेंगे। तो आइए, अब जो है मेन आता है, दिस इज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक मिलेगा आपको। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। व्हाट इज दिस कॉल्ड, क्लासिकल थ्योरी। इसको किसने प्रपोज किया है, सीजर बेक्केरिया ने। ठीक है। ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज कॉल्ड सीजर बेक्केरिया, 1764 में प्रपोज किया है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। व्हाट डज दिस से, दिस सेज दैट पीपल कमिट क्राइम। कौन कमिट करता है, आप नहीं जाके बोल सकते हो कि एक काउ ने कमिट किया है, नहीं, इंसान होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कोई भी क्रिमिनल एक इंसान होना चाहिए। पीपल कमिट क्राइम क्यों करते हैं, अब इसके तीन रीजन दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्टली बिकॉज दे हैव फ्री विल टू डू सो। फ्री विल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, इंसान अपनी इच्छा से कुछ कर रहा है, दैट इज फ्री विल। ठीक है। अपने फ्रीडम से, अपने
मन की इच्छा से जब कोई कुछ काम करता हो तो इसको हम फ्री विल बोलते हैं। आप स्कूल जाओ, मत जाओ, आप एक काम करो, मत करो, आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो 12th के बाद, अगर आपके ऊपर है तो दैट इज यू आर हैविंग दैट फ्री विल, आप चीज को चूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो जो क्रिमिनल होता है वो यूजुअली चूज करता है। क्यों चूज करता है, अब इसके रीजन बताए गए हैं। इससे क्या समझ आता है दैट क्रिमिनल्स चूज टू डू स्लैश कमिट क्राइम्स। ठीक है, क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल लोग चूज कर रहे हैं। क्यों चूज करते हैं, देखो, टू सर्व सेल्फ इंटरेस्ट, इससे उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इससे उसका क्या हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट से इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आप क्राइम कर रहे हो, मान लीजिए आप एक पिक पॉकेटिंग कर रहे हो। ठीक है, आप किसी का पर्स चुरा रहे हो, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे आप खाना खा सकते हो, सेल्फ इंटरेस्ट हुआ ना। अच्छा, आप मान लो आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति हिंदी में, इसके लिए आप जाके किसी के साथ रेप कर रहे हो, आप जो है अपने एंगर को शांत करने के लिए किसी का मर्डर कर रहे हो, या फिर किसी को मार रहे हो उसकी प्रॉपर्टी पे दखल लेने के लिए, ये सब जो है सीवियर सेल्फ इंटरेस्ट है। और इसका तीसरा जो पहलू है, देखिए ये क्या है कि मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, वो अपने बेनिफिट्स को बढ़ाना चाहता है, उसको जो मिला हुआ है उसको बढ़ाना चाहता है, अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है और मिनिमाइज सफरिंग्स। मान लो एक आदमी है जो भूखा रहता है, ठीक है, बिकॉज उसके पास जॉब नहीं है, तो पिक पॉकेटिंग करता है, क्राइम्स करता है, डकैती करता है, लूट मचाता है। इसका रीजन क्या है, पैसे ले रहा है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, उससे जो है उसके बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं, एंड उसकी जो सफरिंग थी, उसको भूखा सोना पड़ता था, वो मिनिमाइज हो रहा है। ठीक, अब जो है आगे का हम देखते हैं कि इस क्राइम का तो हमें समझ आ गया, अब क्राइम को रोकना कैसे। तो पीपल विल नॉट कमिट क्राइम, ऐसे लोग क्राइम नहीं करेंगे, कब, ओनली इफ, सिर्फ तभी जब पनिशमेंट्स जो है दे आर स्विफ्ट, सर्टेन एंड सिवियर। स्विफ्ट यानी जल्दी, ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि आज आपने क्राइम किया और 10 साल बाद आपको पनिशमेंट मिल रहा है, नहीं। ऐसा होने पे जो क्राइम का जो खौफ होगा उनके दिल से खत्म हो जाएगा। तो क्राइम जो है इसका पनिशमेंट आपको स्विफ्ट देना है। मान लो आज क्राइम हुआ, 3 दिन के अंदर आपको उसको सजा देना है, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, है ना, आपको उसको जल्दी से जल्दी करना है। और सर्टेन यानी आपने क्राइम किया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पनिशमेंट। और सिवियर यानी ऐसा पनिशमेंट दो जिससे उस इंसान में इतना खौफ हो जाए, या उस इंसान की इस स्थिति को देख के लोगों को इतना खौफ हो जाए कि कोई ऐसा क्राइम कमिट करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना कि रेप कन्विक्ट्स के लिए बोला जा रहा है कि उनको डेथ सेंटेंस दिया जाए, डेथ पेनल्टी दिया जाए, नथिंग लेस देन डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट। ठीक है, जो रेप कर रहे हैं उनको सीधे जो है मौत की सजा सुना दी जाए। इससे क्या होगा, दूसरे लोग रेप करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है कि नहीं। तो चलिए हम आगे की थ्योरी को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिविस्ट थियोरी ऑफ क्राइम। ठीक है, सीजेर लोम्ब्रोसो, ठीक है, दिस इज द पर्सन जिसने 1876 में प्रपोज किया था द पॉजिटिविस्ट थियोरी ऑफ क्राइम। पीपल कमिट क्राइम बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी। इन्होंने क्या बोला कि इंसान जो है क्राइम तभी करता है जब वो क्राइम के जीन्स उसके हेरिडिटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटेडनेस टू प्रिमिटिव ह्यूमंस। इनका मानना था कि जो लोग मॉडर्न होंगे वो लोग क्राइम नहीं करेंगे, जो लोग प्रिमिटिव होंगे या फिर जिनके जीन्स प्रिमिटिव ह्यूमंस से सिमिलर होंगे वही लोग करेंगे। तो फर्स्टली उन्होंने क्या पॉइंट दिया था, जेनेटिक्स, ठीक है, द जेनेटिक मेकअप। और दूसरा वो बोल रहा था कि रिलेटेडनेस टू प्रिमिटिव ह्यूमंस, जो भी रिलेटेड होगा तो प्रिमिटिव ह्यूमंस वो कमिट करेगा क्राइम, ऐसे चांसेस ज्यादा है। देखिए, क्रिमिनल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फीचर्स, वो जो है फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे लोगों को क्रिमिनल बोल रहे थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कुछ बातें बताई। थीफ होगा तो थीफ हैज एन एक्सप्रेसिव फेस एंड स्मॉल वॉन्डरिंग आईज। ठीक है, जो हैबिचुअल मर्डरर्स हैं, जिनको मर्डर कोल्ड मर्डरर्स जो है हम बोलते हैं, ठीक है, जो लोग
किसी का भी कत्ल कर देंगे, और उनको कत्ल करके उनको ऐसा नहीं कि उनको कोई गिल्ट है, वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं मर्डर करने में, वो बहुत सारे मर्डर्स कर चुके होते हैं। इनका क्या होता है देखिए, कोल्ड ग्लासी स्टेयर्स, ठीक है, रेडिश ब्लडशॉट आईज एंड बिग हॉक लाइक नोज, ठीक है। तो ये उनके कुछ फिजिकल फीचर्स बताए हैं, और रेपिस्ट के लिए बताया गया है जग ईयर्स। तो जग ईयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ईयर्स है इनको जग ईयर्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है ये रेशियल है थोड़ा बहुत, ये जो है नॉट जस्ट रेशियल, इसका बेसिस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप हर जग ईयर वाला आदमी रेपिस्ट निकले, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं नॉन एक्सेप्टेबल है। तो हम आगे देख लेते हैं आगे की क्या थ्योरीज है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, द एनोमी थ्योरी ऑफ क्राइम, ठीक। रॉबर्ट मर्टन, स्टीव मेसनर और रिचर्ड रोजनफील्ड, इन्होंने 1938 में प्रपोज किया है एनोमी थ्योरी ऑफ क्राइम। पीपल कमिट क्राइम टू अचीव देयर कल्चरल गोल्स। इनका क्या कहना था, पीपल कमिट क्राइम टू अचीव देयर कल्चरल गोल्स। अब ये कल्चरल गोल्स क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टू अपीयर सक्सेसफुल इन सोसाइटी, हाई पेइंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्स प्लेयर। टू अचीव सच गोल्स, ऐसे गोल्स को पाने के लिए लोग अंडरमाइन करते हैं लेजिटिमेट या लीगल मेथड, वो इलीगल मेथड्स का हेल्प लेते हैं, जैसे कि इम्पर्सनेशन, है ना। बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, देखिए कैच मी इफ यू कैन, ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है ऑफ फ्रैंक एबेगनेल सॉरी। तो फ्रैंक एबेगनेल जो थे उनके ऊपर ये बेस्ड है कैच मी इफ यू कैन। और वो फेक क्या करते हैं, अपने एयर पायलट, डॉक्टर, प्रोफेसर ऐसे बन जाते हैं। यानी आपने कई कई बार सुना होगा कि उसके लाइसेंस को रद्द किया गया, या उसके पास लाइसेंस मिला ही नहीं है, डिग्रीज फॉर्ज कर देते हैं लोग। ये चीज काफी कॉमन आपको देखने को मिल जाएगी। कई कई जगहों पे क्या होता है, कुछ लोग डॉक्टर बन के अपने क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, बट उनके पास एक्चुअल डिग्री ही नहीं है। एक रिसेंटली मीम भी आया था इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जो आज से कुछ साल पहले आपने अगर देखा होगा कि ये इन पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ऐसा एक डॉक्टर के सामने लगाया हुआ है। डॉक्टर के जो चेयर होता है ना, वहां पे डिग्री की जगह पे वो लिखा हुआ है, ये पॉलिटिक्स। तो ऐसा इंसान डॉक्टर बन गया है, वो प्रेस्क्राइब कर रहा है लोगों को, तो जिंदा लोगों को भी मार डालेगा ये ऐसा इंसान, है ना। तो अपने हाई स्टेटस के लिए, सक्सेसफुल अपीयर होने के लिए सोसाइटी में, हाई पेइंग जॉब के लिए लोग जो है ऐसे झूठ वगैरह का साथ लेते हैं, ठीक है। कई बार आपको मिलेगा रिश्वत देते हुए, या फिर आपको ऐसे दिखने को मिल जाएंगे कि लोग जो है गलत चीजों का सहारा ले रहे हैं टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये सब जो चीजें हैं, दीज आर एक्चुअली यू नो एनोमी थ्योरी के अंडर में आता है। तो एनोमी थ्योरी क्या बोलता है कि आप जब लीगल मेथड्स को अंडरमाइन कर रहे हो, लीगल चीजों पे रास्ते नहीं चल रहे हो, आप जब गलत चीजें अपना रहे हो, तो वो क्या होता है, दिस इज एनोमी थ्योरी ऑफ क्राइम। एंड ये कह रहा है कि आप तब कल्चरल गोल्स को अटेन कर रहे हो। चलो अगला देख लेते हैं, स्ट्रेन थ्योरी ऑफ क्राइम। ओके, तो इस पे क्या बताया जा रहा है, देखो। रॉबर्ट मर्टन, स्टीवन मेसनर और रिचर्ड रोजनफेल्ड ने 1938 में प्रपोज किया द स्ट्रेन थ्योरी ऑफ क्राइम, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो, इन्हीं लोगों ने इससे पहले एनोमी थ्योरी भी दिया है। एनोमी और स्ट्रेन दोनों जो है इन्होंने ही दिया है। अच्छा, नाउ पीपल कमिट क्राइम्स एज लास्ट रिजॉर्ट टू मीट देयर डेली नीड्स। मान लो एक आदमी है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, अब उसको कहीं ना कहीं से तो खाना लाना पड़ेगा ना। तो वो क्या करता है, वो क्राइम करता है ताकि वो अपना पेट भर सके, है ना, फॉर ब्रेड और फूड, ठीक है। खाने के लिए वो जो है क्राइम कर रहा है, अपने एंड्स मीट के लिए, डेली नीड्स के लिए, एज लास्ट रिजॉर्ट, जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं शेष है, तो अंतिम चारा जैसे हम बोलते हैं ना। एग्जाम्पल क्या आता है, पिक पॉकेटिंग, रॉबरी, थेफ्ट एटसेट्रा। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने जाके मर्डर कर दिया क्योंकि मुझे भूख लग रही, दैट इज टोटली नॉनसेंस, है ना। आप रॉबरी कर सकते हो, बिकॉज मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करना है, ऑब्वियसली नॉट। मैं कह रहा हूँ एक इंसान रॉबरी कर सकता है जब उसे भूख लग रही हो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, है ना। बट सजा तो इन सब केसेस में मिलती है।
नो मैटर इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू आर डूइंग इट, क्राइम इज अ क्राइम। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे के एग्जांपल्स देख लेते हैं। केरला, पर्सन हु रॉब्ड बिकॉज ही वाज हंग्री बट ही वाज लिंच्ड, है ना। मॉब लिंचिंग आपने नाम सुना होगा, यानी लोग जब पकड़ के उनको रास्ते पे ही पीट देते हैं ना, बिकॉज वो चोरी कर रहा था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, पीपल वर फोर्स्ड टू कमिट पेटी क्राइम्स। पेटी क्राइम्स यानी छोटे मोटे जो क्राइम्स होते हैं, बिकॉज उनके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं थे। और अलादीन को देख लो, अरेबियन नाइट्स वाला, आप सबको पता ही होगा, है ना। चलो आगे आ जाते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ क्राइम, ठीक है। ये किसने दिया था? एडविन सदरलैंड, 1939 में डेवलप्ड डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ क्राइम। पीपल डेवलप क्रिमिनल एटीट्यूड्स, पीपल डेवलप क्रिमिनल एटीट्यूड्स, मोटिव, बिहेवियर एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद अदर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो मेरे जो सर है वो अक्सर एक बात बताते हैं कि जब करेक्शन होम्स में लोगों को डाला जाता है, मान लीजिए एक छोटा मोटा सा आदमी छोटा मोटा क्राइम किया उसने, उसको जब आप करेक्शन होम में डालोगे ना, तो वहां उसको और सारे कैदी मिलेंगे, तो वो ना उसका एचएस का डिग्री बन जाएगा। वहां पे जाके वो स्कूल जैसा वो सीखेगा उनसे और ज्यादा क्राइम्स करना। फिर जब उसको तिहाड़ जेल जैसे और बड़े जेल में भेजा, वहां पे और अलग अलग तरह के कैदी हैं, तो उसको और चीजें जानने को मिलेंगी, वो सीखता रहेगा। वो नए नए जितने उसके न्यू क्रिमिनल्स से वो मिल रहा है, उतना ही उसको जो है उनके टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। उनसे वो नई नई चीजें सीखेगा, उनके स्किल्स उनकी एबिलिटीज सीखेगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आप ध्यान दीजिए। पीपल डेवलप क्रिमिनल एटीट्यूड, लोगों में ये क्रिमिनल एटीट्यूड डेवलप होती है। तो पीछे आपको अगर याद होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था पॉजिटिविस्ट थ्योरी में, सिजैर लोम्ब्रोसो क्या बोलते थे कि हम लोग जो है जेनेटिक मेकअप की वजह से या रिलेटेडनेस की वजह से हम लोग क्राइम कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट राइट, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते क्लियरली। हमें जो न्यूएस्ट थ्योरी है वो क्या बोल रहा है, 1939 वाला जो हमारा थ्योरी है, क्या बोल रहा है कि हम डेवलप कर रहे हो एटीट्यूड्स। इंसान जो है, पीपल जो है, दे डेवलप दीज एटीट्यूड्स। अब देखिए, मैं अक्सर हम या आप जैसे शब्दों का यूज करूंगा, बट आई ऑफन मीन पीपल, पीपल डेवलप, ठीक है। इससे मैं इन जनरल आपका या मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो पीपल जो है, दे आर डेवलपिंग एटीट्यूड्स, क्रिमिनल एटीट्यूड्स। कहाँ से? उनके मोटिव्स, बिहेवियर, एबिलिटीज, ये सब किससे, कैसे? जब दो लोगों में बातें होती हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, इनमें बातें हो रही है, यानी बातों का जो उनमें सिलसिला चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये अपनी बातें इसको बता रहा है, ये अपनी बातें इसको बता रहा है। तो ठीक वैसे ही जब दो क्रिमिनल्स एक साथ बैठे हो, जेल में हो सकता है, करेक्शन होम्स में हो सकता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को वो अपने अपने मोटिव्स बता रहे हैं कि मैंने तो इस रीजन से किया है, अपने बिहेवियर उनके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने एबिलिटीज। तो इंसान को आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे बोलना सीखता है, पढ़ना कैसे सीखता है। वी ऑलवेज लर्न थ्रू इमिटेटिंग अदर्स, है ना। इंसान का बच्चा जो है धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है, हमको बोलता हुआ देख के वो सीखता है। ठीक उसी तरह से इंसान जो है डेवलप करते हैं ऐसे एटीट्यूड, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शंस विद अदर क्रिमिनल्स। So the interaction duration, frequency, intensity determines the extent to which criminal behavior develops. आपने जो है मान ली 1 घंटे के लिए ड्यूरेशन, 1 घंटे के लिए आपने एक आदमी को एक क्रिमिनल के साथ छोड़ दिया। उस 1 घंटे में उसने उस क्रिमिनल से क्या सीखा, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दो इंसानों के बीच में अक्सर जो है एक कम्युनिकेशन की किस लेवल पे वो कम्युनिकेशन हो रहा है, या एक इंसान दूसरे को कितने अच्छे से ग्रास्प कर पा रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी भी होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये जो है दीज आर द टर्म्स यूज्ड टू डिफाइन द कन्वर्सेशन और द इंटरेक्शन दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज पीपल, ठीक है। ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी सब मैटर कर रहा है, कितना इंटेंस तरीके से वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं। हो सकता है वो अपने क्राइम की पूरी दास्तान उसको सुना रहा है। तो ऐसे जो है क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, डेवलप होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसके क्रिटिसिज्म्स क्या है। इसके भी क्रिटिसिज्म्स है, इसमें भी कुछ फ्लॉज है। फ्लॉज ये है कि इग्नोर्स पर्सनल मोटिव्स एंड बैकग्राउंड। एक आदमी का बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए एक शरीफ आदमी को आप भले ही ले जाके किसी क्रिमिनल के साथ बैठा दे, अगर उसमें जो है मॉरल सेंस है, अगर वो
जिसे हम विवेक बोल रहे हैं, चेतना बोल रहे हैं, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान क्राइम नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर बात करते पर्सनल मोटिव्स की, एक इंसान का अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो क्राइम नहीं करेगा, अगर उसका कुछ मोटिव है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि उस इंसान के पास कुछ मोटिव नहीं हो, क्यों जाके क्राइम करेगा। बट कुछ लोग होते हैं जो लोग विदाउट मोटिव भी कर लेते हैं, जो विच आर द सीरियल किलर्स एक्चुअली। उनको मोटिव वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, उनका भैया मार देना है, मार के क्या होगा, हम ग्रेटिफिकेशन मिलता है, हमारे एंगर को रिलीज मिलता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इग्नोर्स क्रिटिकल थिंकिंग। इंसान के पास क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी होती है। ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया कुएं में कूद जाओ, आप डायरेक्टली जाकर नहीं कूदोगे, आप उसके बारे में सोचोगे, आपको सही लगे तभी आपको काम करोगे, है ना। ऑफ द पर्सन विच ही और शी कैन रिजेक्ट द क्रिमिनल लर्निंग। आप मुझे ले जाके क्रिमिनल के साथ छोड़ दो, इट इज पॉसिबल कि मैं जो है उससे वो चीजें अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं उससे वो चीजें नहीं सीखूंगा, बिकॉज मेरी क्रिटिकल थिंकिंग मुझे वो चीज करने को अलाउ नहीं करेगी। समझ गए आप बात को। तो देखिए, इसके रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही थी, वो जो मैं सीरियल किलर वाली बात मैं आपको बता रहा था, तो मैं एक 911 का कॉल सुन रहा था, कॉल रिकॉर्डिंग जो लोग कई बार यूट्यूब में अपलोड करते हैं। तो 911 इमरजेंसी में एक लड़के ने कॉल किया, करके बोला कि आई हैव किल्ड माय ओन मदर एंड सिस्टर। तो जो कॉल पे जो थे, उन्होंने एक बहुत मतलब जो आपके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके, उन्होंने बहुत कामली चीज को हैंडल किया। उन्होंने कहा सर क्या हुआ, आपने क्यों मारा। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। कहा कि आपने बस ऐसे ही मार दिया, आपका मारने का मन हुआ तो आपने मार दिया। बोला हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे किसी को मारना था, तो मैंने अपनी बहन को, छोटी बहन, छोटी थी, बच्ची थी, और उसकी माँ को उसने मार दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर कैन यू प्लीज स्टे ऑन द कॉल। तो लाइन पे रुके हुए थे। ठीक है, ऐसे वो बातों को एज मच एज इंफॉर्मेशन पॉसिबल वो उससे करवाना चाहती थी, और वो वही कर रही थी कि सर आपको क्यों, सर क्या आप, आर यू ऑलराइट, आपने वेपन क्या यूज किया, कहाँ कहाँ रखा है वेपन, ऐसे वो सारे इंफॉर्मेशन को ऑन कॉल निकाल रही थी। ठीक है, और इसके अलावा कॉल पे रहते रहते ही उनका परफेक्ट लोकेशन पे उन्होंने पुलिस वगैरह को भेज दिया था, तो ऐसे वो आदमी पकड़ा भी गया था। तो जो भी हो, ये आप लोगों को भी पता होगा इस केस के बारे में, अगर आपने अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग सुना हो और इस केस के बारे में अगर आपने सुना हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट कॉलर थियरी। तो आपको याद होगा कि मैंने टाइप्स ऑफ क्राइम में एक क्राइम डिस्कस किया था, व्हाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है, इसको एडविन सदरलैंड ने 1939 में डेवलप किया था, एक क्राइम थियोरी को। ठीक है, ये एक ऐसा क्राइम है जो बड़े औहदे के लोग, जो लोग बड़े पोजीशन पे होते हैं, नोबल लोग सोसाइटी के, वो लोग करते हैं, जिनके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है। दीज आर बेसिकली क्या, फाइनेंशियल क्राइम्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, कमिटेड बाय हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या आ जाता है, फैक्टर्स आ जाता है एक्सपोजर टू क्रिमिनल कल्चर, competitive financial system, unique illegitimate opportunities produced by a legitimate system, and the decision to break the law by respectable people. ठीक है, एक्सपोजर टू क्रिमिनल कल्चर। ठीक है, competitive financial system, इनका जो है आपको मैं कोई क्या एक्सप्लेन करूं, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको ये सब पढ़ के ही समझ आ रहा है ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यूनिक इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस्ड बाय लेजिटिमेट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम लेजिटिमेट है, मान लीजिए आप कहीं के कैशियर हैं, आपको जो है करोड़ रुपए दिए गए हैं सॉरी, रखने के लिए। ठीक है, तो आपको वो लेजिटिमेटली वो मनी मिला है उसको रखने के लिए, बट आप इलेजिटिमेटली उसको चोरी कर रहे हो। ठीक है, इधर आप चोरी करके लोगों को बता रहे हो कि मैंने चोरी नहीं किया, किसी और ने आके मेरे घर से चोरी कर लिया, या तो आप सीधे सीधे चोरी करके देश से भाग रहे हो। ठीक है, गद्दारी कर रहे हो, ये जो है क्या है, इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई, और आप जो है टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाए और आपने वो चीज कर दी। ठीक है, या तो डिसीजन टू ब्रेक द लॉ, लोग जो है इसमें फैक्टर्स में आ रहा है कि लोग जो है जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, दे डिसाइड कि हम जो है लॉ को ब्रेक करेंगे। एग्जांपल्स में आ रहा है नीरव मोदी एंड पीएनबी स्कैम, पंजाब नेशनल बैंक, एंड द हर्षद मेहता स्कैम। आपने सुना ही होगा, वो रिसेंटली क्या था, मिडिल मिडिल क्लास फैमिली, क्या था, फैमिली मैन,
शायद, है ना? यस। तो ऑल्दो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जो है खुद से पढ़िए रिलायबल सोर्सेस, ठीक है? ऑलवेज रिलायबल सोर्सेस से पढ़िए। ये जो वेब सीरीज वगैरह है ना, वेब सीरीज, मूवीज, है ना, इन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कीजिए। इसका रीजन क्या है? देखिए कि वो लोग मिर्च मसाला लगा के चीजों को दिखाते हैं। एवरीथिंग माइट नॉट बी, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स ऐसे नहीं भी हो सकते, माइट नॉट हैव टेकन प्लेस इन दैट वे, ठीक है? तो आपको जो है ऑब्वियसली रिलायबल सोर्सेस, अगर आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, आर्टिकल्स ऐसा नहीं कि लोगों ने ब्लॉग लिख दिया आप बस पढ़ के चले आए, नहीं, टैली कीजिए 2-3 सोर्सेस से, यू आर इनफ इंटेलिजेंट टू फाइंड आउट, है ना? चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस ये क्या है। थ्योरी ऑफ क्राइम में नेक्स्ट आ रहा है डिटरेंस थ्योरी ऑफ क्राइम, ठीक है? एम स्टेफर्ड ने दिया था एंड ही इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है? ये सबके नाम नहीं बताए गए बट ही इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन इट। देखिए, पीपल डू नॉट कमिट क्राइम टू अवॉइड पनिशमेंट्स। इंसान जो है क्राइम इसलिए नहीं करता कि उसको पनिशमेंट अवॉइड करना है। क्यों करता है? देखो, टाइप्स ऑफ डिटरेंस, स्पेसिफिक डिटरेंस, अ पर्सन हु हैज फेस्ड पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अ क्राइम डज नॉट वांट टू कमिट अनदर क्राइम। एक आदमी, इसको मान लीजिए उसने गलती से एक मर्डर कर दिया है, ठीक है? उसको सजा भी मिली है बट वो नहीं चाहेगा कि उसको और जो है सजा भोगना पड़े, काटना पड़े, बिकॉज यू नो वंस यू गो टू जेल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस दे लिव इन, कैसा सिचुएशन होता है, कैसा सर्कमस्टेंस होता है, उनकी फ्रीडम उनसे छिन जाती है। ऑब्वियसली लोग नहीं चाहेंगे कि मैं दोबारा से ऐसा ही काम करूं और उससे मुझे दोबारा से मेरा फ्रीडम छिन जाए, ठीक है? तो डज नॉट वांट टू कमिट अ क्राइम, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है जनरल डिटरेंस। पीपल डू नॉट कमिट क्राइम बेस्ड ऑन अदर क्रिमिनल्स फेट, केस बोल रहा हूँ, हाँ, तो फेट यानी आपने जो है किसी रेपिस्ट को फांसी लगते हुए देखा है, ठीक है, कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्या आप जाके ऐसा दोबारा से एक ऐसा घिनौना क्राइम कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज आपको पता है ऐसा मैंने अगर क्राइम किया तो वो इंसान जो है उसको फांसी मिला है तो मुझे भी फांसी मिलेगी, ठीक है? बट इसके एक्सेप्शंस में कौन आता है? हिस्ट्री शीटर्स, यानी देखना, जैसे यहाँ पे एक है देविंदर सिंह या बंटी चोर। कुछ लोग होते हैं जो लोग मतलब इतने आदत में आ जाते हैं कि अब तो रोज चोरी कर रहे हैं, ठीक है? उसका काम ही यही बन गया है, उसका पेशा यही बन गया। जब तक जेल के अंदर है जैसे ही बाहर आया वो क्राइम करेगा, ठीक है? फिर जेल के अंदर है, ऐसा उसका आदत बन गया है, अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता है जेल जाने से। आगे देखते हैं थ्योरीज ऑफ क्राइम, ओल्डेस्ट न्यूएस्ट। इसमें जो है नेक्स्ट आपका आ रहा है ब्रोकन विंडो थ्योरी ऑफ क्राइम। जेम्स विल्सन, जॉर्ज केलिंग proposed the basic window theory of crime in 1982. Broken window, a owner fixes it, house is intact. But if owner does not fix it, house might get disfigured sooner or later. देखिए, आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक बहुत सुंदर सा ऐसा घर है, ठीक है? बट उसका एक विंडो जो है टूट गया है, ठीक है? विंडो टूट गया है, अब आपने क्या किया? उसको रिपेयर नहीं कराया। चोर क्या करेगा? चोर इसको आएगा, इसको पूरा तोड़ देगा, तोड़ के हाउस के अंदर चला जाएगा और पूरे हाउस में जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? आपका चोरी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पूरा घर जो है डिसफिगर हो सकता है, ठीक है? यानी पूरे घर की शांति भंग हो रही है किससे? बस एक चीज के टूटने से। इसका आपको एक और एग्जांपल जो इंडियन सेंस में, कि आपके एक पूरा बोरी है, आप बोरी जानते हैं ना, एक टोटल बस्ता है, बस्ते के अंदर ओनली आलू है, ठीक है, पोटैटो, उसमें से एक खराब हो गया और अगर इंसान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पोटैटो को बाहर नहीं फेंका, सारे के सारे सड़ जाते हैं। सेम हैपेंस विद एप्पल। देयर इज अ बास्केट ऑफ एप्पल, आपके पास एक बास्केट है, ठीक है, एप्पल्स का, उसमें अगर जो है एक भी एप्पल खराब हो जाता है, आपने सब मतलब उसको बाहर नहीं फेंका, तो सारे के सारे खराब हो। तो यहाँ पे भी वही चीज मीन करने की कोशिश की गई है, ठीक है? आइए आगे का देखते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड्स विद एंटी सोशल बिहेवियर। कई कई बार हम अपने नेबरहुड में देखते हैं कि वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है, ठीक है? वहाँ पे एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है, पीपल आर कंज्यूमिंग ड्रग्स, बहुत चेन स्नैचिंग हो रहा है, बहुत गंदी चीजें हो सकती हैं, है?
एंटी सोशल बिहेवियर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पब्लिक ड्रिंकिंग, यूरिनेटिंग, शॉपलिफ्टिंग, ईव टीजिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है। डिसऑर्गेनाइज नेबरहुड में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी कल्चर, लैक ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह नहीं हो रही है, या कुछ आपका जो है एक सिविल सोसाइटी नहीं है, सब लोग मिलकर अगर उसके अगेंस्ट में जो है, आप अगर कई सारे गुंडे आ गए हैं मान लीजिए और वो आपकी बेटियों को परेशान कर रहे हैं, अगर सब लोग जाके उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए, हो सकता है वो गुंडे वहां से भाग जाए। ठीक है, इसको अवॉइड या फिक्स कैसे करना है? थ्रू मॉडल पुलिसिंग बट विद इन लिमिट्स। अब ऐसा नहीं है, देखो आपको सोसाइटी की वो आंटी नहीं बन जाना है कि आपकी बेटी कहाँ गई थी, आप छोटे कपड़े पहन के गई थी, किसके साथ गई थी, 10 लड़कों के साथ घूम रही, ऐसा नहीं। ठीक है, विद इन लिमिट्स आपको अपने लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है, लिमिट्स में रह के सिर्फ मान लो। बट इसका एक जो है आपका वो भी होता है डिसएडवांटेज, दैट इज फॉल्स अलार्म्स। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ फॉल्स अलार्म्स क्या होता है, पहले बाकी का देख लेते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। ठीक है, आप लोग अपने घर के सामने जो है सीसीटीवी लगवा सकते हैं, आप रेगुलरली मॉनिटर कीजिए चीजों को। पुलिस पेट्रोलिंग यानी पुलिस जो है वो अगर सोसाइटी का रेगुलर पेट्रोलिंग करती है तो ऐसे क्राइम्स कम होते हैं। ठीक है, मॉडल पुलिसिंग भी आपको विद इन लिमिट्स करना है। मान लीजिए आपके सामने से कोई किसी बच्चे को उठा के लेके गए, ठीक है, तो आप जो है या तो इंटरफेयर कर सकते हैं या तो किसी और को बता सकते हैं जो आपके पास हो या जो गार्जियन हो उसका। बट इससे कई बार क्या होता है, कई बार आपको देखने को मिलेगा एक बच्चा जो है अपने दोस्त के माँ बाप के साथ उसके घर चला गया है और उसके दोस्त के माँ बाप को आपने उसको पिक करते हुए देखा है। मे बी बच्चा अपनी इच्छा से गया है, बट उसने जाके जो है अपने मम्मी पापा को बोल दिया, यानी मान लीजिए बच्चे के मम्मी पापा को वो जिस इंसान ने देखा था, कोई आंटी थी मान लीजिए, ठीक है, उन्होंने जाके बोल दिया उसकी माँ को या उसके बाबा को, ठीक है, उसके पापा को। तो इससे क्या होता है, वो लोग टेंस्ड हो जाते हैं, पुलिस को खबर दिया जाता है ना, बाद में पता चलता है ये तो एक दोस्त के घर में। तो ये क्या होता है, एक मॉडल पुलिसिंग का भी एक फॉल्स अलार्म, यानी एक बेवजह जो है एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव एफिकेसी एंड सोशल कोहेशन। ठीक है, रॉबर्ट सैमसन, स्टीफन रॉडनबुश एंड फेल्टन अर्ल्स proposed the concept of collective efficacy and social cohesion in 1997। कॉन्सेप्ट क्या है इसका देखिए, सोशल कोहेशन एंड ट्रस्ट इन कम्युनिटी रिड्यूसेस क्राइम। ठीक है, सोशल सोसाइटी में सबके बीच में अगर सामंजस्य से बोलते हैं, तालमेल अगर सबका रहता है ना, और सबके बीच में एक ट्रस्ट है, तो क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा क्राइम। ठीक है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल या कम्युनिटी पुलिसिंग। ठीक है, वेज क्या है, नेबर्स शेयरिंग अ गुड रिपोर्ट, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, लुकिंग फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड रिपोर्टिंग टू पुलिस और अथॉरिटीज। तो इससे क्या होता है, जो मैंने कॉन्स देखे फॉल्स अलार्म्स, है ना, स्टॉकिंग हो सकता है, जो मैंने बोला वो आंटी उसको घूर रही है कि किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा, है ना, या इंक्लूडिंग प्राइवेट स्पेसेस। ठीक है, तो अगर लिमिट्स में रह के इस चीज को किया जाए तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ए बून। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा चीज हो सकता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं। ठीक है, जेवियर वाज फाइंड हेविली एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर ड्रंक ड्राइविंग। ही डिडंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन आफ्टर दैट इंसिडेंट। ये क्या है, डिटरेंस थ्योरी, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था डिटरेंस थ्योरी में। ये देखिए कि स्पेसिफिक डिटरेंस होता है, जनरल डिटरेंस होता है। स्पेसिफिक डिटरेंस में एक आदमी को जब वो कर दिया जाता है, क्राइम कमिट करने के लिए पनिशमेंट दे दिया जाता है, तो वो कोशिश करता है दोबारा उससे वो गलती ना बने। ये देखिए डिटरेंस में यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब अगले में देखते हैं। दिया इज जॉबलेस, ठीक है, एंड नीड्स मनी टू पे रेंट ऑफ हर हाउस। ऑल हर सेविंग्स आर वैनिश्ड। शी डिसाइड्स टू स्टील मनी फ्रॉम अ टेम्पल डोनेशन बॉक्स। वो डिसाइड करती है, यानी क्या है, मेंस रिया इज प्रेजेंट। डिसाइड्स, दैट मीन्स मेंस रिया इज प्रेजेंट। ठीक है, बट actress Rias is absent because she aborts the plan last minute. Not a crime. ठीक, अब आइए आगे। अर्जित needs money as he wants to buy the latest iPhone। ठीक,
So he withdraws money from the bank by impersonating his cousin without telling him. ये जो है एनोमी थियोरी है। आइए एनोमी थियोरी एक बार देखते हैं, कहा गया ये रहा। तो आपको दिख रहे हैं कल्चरल गोल्स, टू अचीव कल्चरल गोल्स लाइक हाई पेइंग जॉब या गवर्नमेंट जॉब, या उसका यहाँ पे क्या था कल्चरल गोल, यहाँ पे उसका कल्चरल गोल क्या था, आईफोन। ठीक है, एक आईफोन के लिए उसने क्या किया, अपने कजिन को इम्पर्सनेट किया। ये देखिए इम्पर्सनेशन इज अ क्राइम। ठीक है, तो इम्पर्सनेट किया, इम्पर्सनेशन का मतलब होता है वो अपने कजिन जैसा बन के गया, या मान लीजिए कजिन बनने का नाटक किया, उसने उसके फेक सिग्नेचर्स किए बैंक से और उसने पैसे विड्रॉ कर दिए। ठीक, तो ये किसके अंडर में आ रहा है, एनोमी थ्योरी के अंडर में आ रहा है ना। आइए आगे देखते हैं। पुलिस अरेस्ट जॉन अंडर रेप चार्जेस। He was arrested because he had jug ears but no criminal history. ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी के अंदर में आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जॉन ने ये क्राइम किया हो, बिकॉज पॉजिटिविस्ट थ्योरी का जैसा हमने बोला था इसका जो है प्रॉपर आपको बेसिस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। रहीम इज एन इंटेलिजेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट। Due to pandemic, school classes started happening online, so he had ample time left. He met Shahid, a history cheater. They both became close friends. ठीक है, रहीम का बिहेवियर जो है वो स्टार्टेड चेंजिंग, loses focus from studies, becomes irritable, develops interest in materialistic things. Soon he commits a theft to satisfy his needs. ये क्या है, डिफरेंशियल एसोसिएशन। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंशियल एसोसिएशन में हमने आपको बताया था ना कि जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उनके गुणों को या उनके अवगुणों को अडॉप्ट कर रहे हो, यानी आप उनसे चीजें सीख रहे हो, उनकी एबिलिटीज, उनके बिहेवियर्स। तो इट वेरी मच मैटर्स कि आपका सर्कल कैसा है। इसलिए देखना बचपन में स्कूल में भी बच्चों को बताया जाता है कि आपको दोस्त अच्छे बने, आप अच्छे दोस्त बने। अगर आपका दोस्त पढ़ने वाला होगा तो उसको देखकर आप भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगे। सही बात है ना। तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, people develop criminal attitudes, motives, behaviors, abilities based on the interaction with other criminals. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एक हिस्ट्री शीटर, हिस्ट्री शीटर का मतलब जो हिस्ट्री यानी जो बार बार ऐसे चोरियां करे, बार बार ऐसा काम करे, ठीक है, उससे मिलता है और वो सुन वो अपने लिए एक थेफ्ट करने लगता है ये आदमी। ठीक है, रही आगे आते हैं। शरायु is a victim of domestic violence. She is constantly tortured by her in-laws and her husband. Strong urge of taking revenge and killing them. ठीक है, thinks to kill them mens rea present, mens rea present। ठीक है, by poisoning their food, but she does not do it, not a crime because actus reus is absent। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ एमर्जिंग क्राइम्स। एमर्जिंग क्राइम्स में आपका साइबर क्राइम आ रहा है, साइकोलॉजिकल क्राइम्स, रेवोल्यूशनरी क्राइम्स या रेवलियन। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, फिर फॉर्जरी जो है, काउंटरफीटिंग, आर्म स्टीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेलिंग एजुकेशन, कोचिंग सेंटर्स, वाइल्ड लाइफ क्राइम, पोचिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अगर क्राइम में होता है तो ऑब्वियसली। देखिए आर्म्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इंपर्सनेशन एंड रिलीजियस क्राइम्स, ये सब क्या है, इमर्जिंग क्राइम्स है, यानी ये जो है अब तक अपने पीक पे नहीं पहुंचे हैं, ऐसे क्राइम्स आगे और होंगे। ठीक है, आइए आज हम फिर साइबर क्राइम थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं कोशिश करूंगा कि साइबर क्राइम्स का मैं ज्यादा ना पढ़ाऊं, आज बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा के आज हम खत्म कर देंगे। चलिए देख लेते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। Criminal activity directly related to the use of computers। क्या है पहले तो समझ लीजिए, साइबर क्राइम है, शब्द में ही क्राइम है, तो इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस साइबर। देखिए साइबर वर्ड है ना, तो डायरेक्टली रिलेट हो गया। ठीक है, टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू इलीगली ट्रेसपास, ट्रेसपास यानी अपने बॉर्डर को क्रॉस करना। ठीक है, इलीगली ट्रेसपास इनटू द कंप्यूटर सिस्टम और डाटाबेस ऑफ अनदर। एक आदमी है, आप जाके इलीगली उसके डेटाबेस में एंटर कर रहे हो, आप उसके सिस्टम में, उसके कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, तो वो क्या है, ट्रेसपासिंग। ठीक, तो ये क्या है देखिए, और फिर आप उसका मैनिपुलेशन कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो ऑफ स्टोर्ड
और ऑनलाइन डेटा, ठीक है, सबोटेज ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो रहा है, ये सब चीजें किसके अंडर में आता है, साइबर क्राइम के अंडर में। एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ जो साइबर क्राइम्स है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आज हमने थ्योरीज ऑफ क्राइम डिस्कस कर लिया। चलिए एक बार हम फिर से दोबारा से देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ क्राइम में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक और बार, ठीक है। थ्योरीज ऑफ क्राइम में पहले हमने डिमोनोलॉजी पढ़ा है, डीमंस सुपरनेचुरल एंटिटीज, आपको याद ही होगा, जिसका कोई बेसिस नहीं था, इट वाज सुपरस्टिशियस, ठीक है। मेडाइवल था, बिफोर 1800 सी, ठीक है। फिर आता है क्लासिकल थ्योरी, किसने दिया था, सीजर बेक्केरिया ने, ठीक है, 1764 में। उन्होंने क्या बोला था कि क्रिमिनल्स जो है उनके पास फ्री विल है, इसलिए वो लोग क्राइम करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते, टू सर्व देयर सेल्फ इंटरेस्ट और मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज सफरिंग्स। कब स्टॉप किया जा सकता है इसको, जब पनिशमेंट दी जाएंगी स्विफ्ट, सर्टेन एंड सीवियर, ठीक। अब हम आते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ क्राइम में। इसमें जो है जेनेटिक मेकअप का बताया गया है कि जेनेटिक मेकअप की वजह से लोग कमिट करते हैं क्राइम। सीजर लोम्ब्रोस्को ने दिया था 1876 में, सीजर लोम्ब्रोसो, ओके। जेनेटिक मेकअप की हेरिडिटी की वजह से फिर बताया गया था कि रिलेटिवनेस टू प्रिमिटिव ह्यूमंस, जो क्राइम कर रहा है वो जो है अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, उसका प्रिमिटिव ह्यूमंस से कनेक्शन है, इसलिए वो ये ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो थीफ के बारे में बताया गया था, एक्सप्रेसिव फेस, वॉन्डरिंग आईज, ठीक है। हैबिचुअल मर्डरर्स के बारे में, कोल्ड ग्लासी स्टेयर्स, रेडिश ब्लडशॉट आईज और बिग हॉक लाइक नोजेस। रेपिस्ट के लिए बोला गया था जब ईयर्स, ठीक है। एनॉमी थ्योरी में बताया गया था क्या, ध्यान दीजिए कि रॉबर्ट मर्टन, है ना, स्टीवन मेसनर और रिचर्ड रोजनफील्ड ने दिया था 1938 में। एनॉमी थ्योरी ये क्या था, पीपल कमिट क्राइम टू कल्चर अचीव कल्चरल गोल। जैसा आपने देखा था रहीम ने क्या किया था, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई सही का क्रिमिनल है, रहीम है। उसने क्या किया था, इम्पोर्सनेट किया था अपने कजिन का, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको आईफोन चाहिए था, तो उसने अपने कजिन से पैसे ले लिए थे, कजिन का पैसा उसने बैंक से उठा लिया था, उसका कजिन बनकर, समझ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, स्ट्रेन थ्योरी है। स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है कि स्ट्रेन, स्ट्रेन शब्द से आपको क्या समझ आ रहा है, स्ट्रेन मीन्स दबाव, है ना। जब कोई इंसान दबाव में होता है, ठीक है, मान लीजिए उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो इंसान क्राइम कर रहा है तो ये स्ट्रेन थ्योरी के अंदर जाता है। वो यूजुअली क्या करते हैं, फूड की चोरी करते हैं, या तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे पैसे की चोरी करते हैं जिससे फूड खरीद पाए, पेटी क्राइम। आइए आगे देखते हैं, एडविन सदरलैंड ने दिया था 1939 में, डिफरेंशियल एसोसिएशन, कि आप डिफरेंशियल एसोसिएशन, डिफरेंट लोगों के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं तो उनके गुण अवगुण को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक, ये हमने देख लिया था। चलिए इसके बाद आ जाते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो इंडिविजुअल्स है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग यूजुअली फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लिए थे, नीरव मोदी पीएनबी का स्कैम और हर्षद मेहता स्कैम। चलिए इसके आगे हमने देखा था डिटरेंस थ्योरी, ठीक है, यानी जब किसी को क्राइम वो मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, तो वो दोबारा वो क्राइम नहीं करना चाहता। और जनरल डिटरेंस, लोगों को क्राइम के बाद पनिशमेंट पाते देखकर हम लोग क्राइम नहीं करते, ठीक है। और इसके एक्सेप्शन होते हैं हिस्ट्री शीटर्स, जो सुधरने वाले नहीं होते। चलिए इसके अलावा हमने जो है ब्रोकन थ्योरी, ब्रोकन विंडो थ्योरी देख लिया था, यानी अगर घर का एक विंडो टूट रहा है तो आपको उसको रिपेयर कराना चाहिए, वरना सुनर और लेटर पूरा घर ही टूट जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या देखा था, मॉडल पुलिसिंग वगैरह हमने देखा था, डिसऑर्गेनाइज नेबरहुड होना चाहिए, इसको ऑर्गेनाइज करना है ना। एंटी सोशल बिहेवियर्स को स्टॉप करना है, पुलिस पेट्रोलिंग करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है ना। कलेक्टिव एफिकेसी एंड सोशल कोहेशन में हमने क्या देखा था, रॉबर्ट सैमसन, स्टीफन रॉडिनबुश और फेल्टन अर्ल्स ने ये प्रपोज किया था 1997 में, कलेक्टिव एफिकेसी एंड सोशल कोहेशन। इससे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ट्रस्ट इन कम्युनिटी रिड्यूसेस क्राइम, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, क्योंकि आप सब कुछ पुलिस पे नहीं छोड़ सकते हो, सरकार पे नहीं छोड़ सकते हो, सरकार कितना करेगी, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, यही एक बात है। चलिए इसके बाद हमने सिनेरियोस देख लिए थे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। या तो आपको पूछेगा डिस्क्राइब
एनी 5 थियोरीज ऑफ क्राइम, या तो कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एनोमी थ्योरी बोल दिया या डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बोल दिया, एक पर्टिकुलर थ्योरी का नाम लेगा, लेके बोलेगा इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो आपको सारे थ्योरी पता होने चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है, जैसा मैंने यहाँ पे एक टाइप का आपको क्वेश्चंस करवाया है, सिनेरियोज देके ऐसा दे सकता है आपको, मैंने यहाँ पे आंसर्स भी दे दिए हैं, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है कि ऐसे सिनेरियोज दे दिए, देखिए आपको बोला कि इसमें कौन सी थ्योरी की बात हो रही है, वो आपको बोलना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट डे साइबर क्राइम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।